कहा चली ब्यूटी नोमी इसके सामने आकर दाएं बाएं बाजू फैलाकर बोला, वट द हेर अज दस करीजी में आनीश आंखें फैले वसे से फनकारी। यस करीजी ओनली फार। नोनी दिल पर हाथ रखे गफराना अंदाज में बोला, सामने से हटो वरना मुंह तो दोगी तुम्हारा गौफर आदमी। आनीश तड़फ कर बोली। इसकी आवाज पर इज्जत से सिटुकने इनके अतराफ जमा होने लगे। तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ना बनी तो मैं जबरदस्ती बना लूंगा, क्योंकि तुम्हारा हसन मुझे पागल कर रहा है। वो इसकी बात को इग्नोर किया, खबासत से एक आंख बंद करते हुए बोला। उसे कोई परवाह नहीं थी कि कौन है या नहीं, वो तो बस उसे दिलचाई नजरों से देख रहा था। इसकी एक्सरे करती नजरें आनीश के सरापे में उलझी हुई थी। जब ही हाथ बढ़ाकर उसके गाल को छूना चाहा कि आनीश सराप से दूर हटी। ये क्या बेहोदी है? आइए नाजीना। बेहोदी कहा, हम तो इस हसन की देवी को छूकर कंफर्म कर रहे कि ये ओरिजिनल है या फिर। नोनी ने बात को दूरी छोड़कर अपने ग्रुप के लड़कों को देखा, जो इसकी बात में पोशीदा मानी पर पैसे लगाओ थे। तभी जलवा और अनाया आनीश के पास आई और उसे लेके आगे बढ़ने लगी कि नोनी एक बार फिर से सामने आ गया। कहा, देर पहले फराइज को वसूल करती जाओ। इसकी हरकतें देखकर तकरीबन तमाम स्टूडेंट इकट्ठे हो गए थे, पर कोई किस बदतमीज लोग के मुंह नहीं लगना चाहता था। आनीश शर्मबार निगाहों से उसे घोरती नफोत से सर झटक कर जलवा के खींचने पर आगे बढ़ी। जब नोनी ने इसकी कोशिश नाकाम बनाते झपट कर कलाई पकड़ ली। जितनी खूबसूरत हो इतनी नफरीबी, पर मेरी बात सुने बगैर तो तुम जा नहीं सकती। आनीश के सबर का पैमाना लबरीज हुआ था कि उसने झटपे से अपना हाथ छुड़वा कर उल्टे हाथ का थप्पड़ रसीद किया। चटाफ की आवाज पर सब दम साध गए। नोनी के ग्रुप के लड़के होनक बने इस लड़की को देख रहे जो नहीं जानती कि कितनी बड़ी गलती कर चुकी है। सारे कॉलेज के सामने थप्पड़ से नोनी के तन बदन में आग के शुरू भड़क उठे। यू बच, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। वो जाराना अंदाज लिए इसकी जानिब बढ़ा और बगैर कुछ समझने का मौका दिए इसका दुपट्टा खींचकर दूर उछाल दिया। आनीश तो जैसे सदमे में चली गई। सारे कागज के सामने ऐसे खड़े देख जलवा और अनाया तड़प कर आगे आए और आनीश को जल्दी से अस्कारफ पढ़ा दिया। कागज के सामने ये होते देख बोल पड़ा है, ये पागल इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लड़की के साथ ऐसा करने की? अब ये क्यों तेरी बहन लगती है? अब जबान खोली तो इधर ही भेजा रवा दूंगा। वो डर कर जामोश हो गया। नोनी ग्रुप कॉलेज का इंतहाई बदतमीज है। कॉलेज में स्टूडेंट किस ग्रुप से डरते हैं? मासूम लड़कियों को तंग करना और नोटिस छीन लेना, कैंटीन घसकर स्टूडेंट के आगे से उठाकर खाना, मार पीट, ये सब बना किसी खौफ पे करते हैं। उसमें अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई औलादे शामिल है, जिसकी वजह से सब चुपचाप उनकी बदतमीजी बर्दाश्त करते। अब क्या हुआ? बोलती बंद हो गई, हाँ पैके लगाने लग गए। आनीश ने खुद को संभाला और चलकर नोनी के करीब आई। जैसे ही नीचे झकी, नोनी हैरानी से उसे झका देखने लगा। आनीश ने झककर पैर से चप्पल उतारी और सीधी खड़ी हुई। सब सांस होके उसकी कार्रवाई देखने लगे। आनीश 2 कदम आगे आई और पूरे जोर से चप्पल नोनी के गाल पर रसीद करती निशान छोड़ गई। ग्रुप के लड़के पूरे कॉलेज में तालियां कोई नोनी पे खो करने लगा। इतनी बेइज्जती पर बस ताव खाकर रह गया। आज के बाद इस कॉलेज में किसी को भी तंग करने की जरूरत भी की तो इसी चप्पल से हशर बिगाड़ दूंगी। आओ ये मेरे दोपट्टा पे हाथ डालने के लिए। एक और चप्पल इसी गाल पे मारी। अब की बार पूरा ग्राउंड सिपिल से गूंज उठा। सब स्टूडेंट आनीश से बहुत मुतासिर हुए। उसने नोनी ग्रुप को अच्छा सबक सिखाया। नोनी को ग्रुप के लड़के कॉलेज से चले गए थे। गरीब आनीश पोनी जलाती, हाथ झड़ती, जूता पहनकर सीधी होती, पूरे कॉलेज को एक नजर देखती। तमाम बॉयज को मालूम क्या कि आज के बाद किसी ने लड़कियों को तंग करने की जुर्रत की। 2 उंगलियों से आंखों की तरफ इशारा करती लड़कों की तरफ। क्या जवाब और अनाया तो अभी तक सकते में थी कि ये आनीश ने क्या इनके सामने चुटकी बजाती होश में ले आई। तुमको क्या लगा कि मैं रोगी? इस छिछोरे से डर जाओगी? हम दोनों को हक करती, आंख बंद करती अपनी गाड़ी में आ बैठी और घर निकल गई। जुबान आज अपनी दोस्त पे तोड़कर प्यार आया कि अल्लाह ने इतनी बहादुर दोस्त दी है। अनाया ने भी इतनी अच्छी दोस्त के लिए दा की और दोनों अपनी अपनी गाड़ियों में घर का रास्ता लिया।